अस्सलाम वालेकुम जी, डायरेक्टर अनम सहर हियर। ओके जी, तो 7 मिस्टेक्स ऑफ अ कंसल्टेंट। हर वो ब्रांड पार्टनर जो ओरिफ्लेम में आता है, लेकिन वो सिस्टम को समझे बगैर बहुत सारी मिस्टेक्स कर देता है, जिससे उसको मेंबर्स मिलना बंद हो जाते हैं, जिससे उसको कस्टमर मिलना बंद हो जाते हैं, जिससे उसके साथ बहुत सारे प्रॉब्लम्स आना स्टार्ट हो जाते हैं और एंड पे आके वो ओरीफ्लेम ही लेफ्ट कर जाता है। और फिर जब ओरीफ्लेम लेफ्ट करता है तो फिर क्या होता है कि वो ओरीफ्लेम को बुरा भला कहना शुरू हो जाता है कि भाई ओरीफ्लेम ने मुझे ये प्रॉब्लम हुई, ओरीफ्लेम से मुझे ऐसे हुआ वैसे हुआ। तो देखें, जब आप सिस्टम को समझ ही नहीं पाए, जब आपको सिस्टम की समझ ही नहीं आई, तो आप तो ओरीफ्लेम को बुरा कहेंगे ना। तो वही 7 मिस्टेक्स जो हर पुराना और हर नया मेंबर करता है, वो 7 मिस्टेक्स मैं आपको आज बताने वाली हूँ। सबसे पहले, क्रिएट बैड इमेज। एक इमेज जो मेंबर अपना क्रिएट करता है, जो कि बहुत ही ज्यादा बुरा जाता है। कैसे? जब आप ओरिफ्लेम में आए हैं, ठीक है, ओरिफ्लेम में आने के बाद आपका इमेज सबसे इम्पोर्टेंट होता है। अब मैं अपनी एग्जांपल देती हूँ। लाइक मैंने ओरिफ्लेम ज्वाइन किया, ज्वाइन करते ही अगर मैं अपनी फ्रेंड को, अपनी फैमिली को फ़ौरन से जो है वो क्या करती हूँ, मैं उनको पिक सेंड करना शुरू कर देती हूँ। ठीक है, मैं उनको कैटलॉग की पिक्स अंधाधुंध सेंड कर देती हूँ। तो इससे क्या होगा, मेरी एक बार मेरी फ्रेंड बोलेगी कि यार ये तुमने मुझे क्या सेंड कर रही हो, तुमने तो कभी ऐसा कुछ सेंड ही नहीं किया, ये है क्या। ये जो है ये इमेज आपका बैड क्रिएट करते हैं। अब एक मेंबर अगर ये पूछे कि ओरिफ्लेम में सिर्फ मेकअप है, तो सीरियसली ये स्पॉन्सर का बैड इम्पैक्ट जाता है। ठीक है, कि मेंबर को पता ही नहीं है ओरिफ्लेम का। देखिए, अपना जो इमेज होता है ना, सबसे पहले आपने वो बनाना होता है। ठीक है, अब इसका सोल्यूशन, इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन मेन जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि आपको पहले ओरिफ्लेम की बेसिक पता हो। आपने अपना इमेज ऐसे करना है, डेवलप करना है कि आप एक इंटरनेशनल कंपनी के ब्रांड पार्टनर हैं। आपने कोई लोकल काम नहीं स्टार्ट किया, आपने एक इंटरनेशनल काम स्टार्ट किया है। ठीक है, आप कोई कपड़े सेल नहीं सेल कर रहे, आप कोई जो है वो लोकल चीज़ें नहीं कर रहे, आप एक इंटरनेशनल ब्रांड के साथ जुड़े हैं। तो आपकी स्टार्टिंग ऐसे होनी चाहिए कि मैंने ओरिफ्लेम में काम किया है, मैं ओरिफ्लेम में काम स्टार्ट किया है। ओरिफ्लेम एक इंटरनेशनल कंपनी है। ओरिफ्लेम कब से वर्क कर रही है, आपको कंपनी की बेसिक्स पता होनी चाहिए। सबसे पहले आपको कंपनी के बारे में बेसिक पता होना चाहिए। पाकिस्तान में कब से है, कब से काम कर रही है, क्या क्या काम कर रही है, ओरिफ्लेम में क्या क्या प्रोडक्ट्स हैं, इसकी कौन कौन से स्किन केयर रूटीन्स हैं, आप में से कितने लोगों को पता होगा। ठीक है, ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, ये बेसिक्स पता होने चाहिए। अगर आपको नहीं पता, अपनी स्पॉन्सर से आज ही पूछें कि ओरिफ्लेम में क्या क्या है, कौन कौन सी प्रोडक्ट्स है, ओरिफ्लेम की बेसिक्स पता हो आपको। उसके बाद एक चीज़ जो मैंने नोट की है कि ग्रुप में जो भी पिक आती है ना, मेंबर्स उसको उठाकर स्टेटस पे लगा देते हैं। हर पिक स्टेटस पे लगाने वाली नहीं होती। इवन डेट कैटलॉग की कोई पिक सेंड कीजिए, वो स्टेटस पे लग रही होती है। कैटलॉग तो हर एक के पास है। डिस्क्रिप्शन वाली पिक्स बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं, डिटेल वाली, डील्स वाली, इस तरह की चीज़ें। आपने कभी देखा हो कि मैंने कोई स्टेटस पे, मैंने कोई ओरीफ्लेम की कैटलॉग में से कोई पिक लगाई हो? नहीं लगाई। कभी मैंने कैटलॉग की पिक नहीं लगाई, क्योंकि कैटलॉग हर कोई देख लेता है। डील्स बनाएं, डील्स पे वर्क करें। आपका इमेज जो है एक सेलर नहीं जाना चाहिए, आपका इमेज एक सेलर के तौर पर नहीं होना चाहिए, आप एक ब्रांड पार्टनर हैं। ये चीज़ आपने देखनी है। ठीक है, अंधाधुंध आपने स्टार्टिंग नहीं करनी, और यही चीज़ आपके आने वाले न्यू मेंबर के अंदर डालें कि उसने अंधाधुंध स्टार्टिंग नहीं करनी। वो कंपनी की बेसिक्स को समझे, कंपनी की प्रोडक्ट्स को देखे कि कौन कौन सी प्रोडक्ट है, और पूरी की पूरी कैटलॉग नहीं सेंड करनी। कैटलॉग सेंड करने के बजाय उनको आपने कैटलॉग की बजाय आपने उनको सेंड करना है
डिस्क्रिप्शन वाली पिक्स कि उस पे वर्किंग स्टार्ट करें। मोस्ट इम्पॉर्टेंट मिस्टेक जो 3-3 4-4 5-5 साल लोग ओरिफ्लेम में रह लेते हैं, लेकिन उनको प्रोडक्ट्स का नहीं पता होता, उनको प्रोडक्ट नॉलेज ही नहीं होता। उनको ये तक नहीं पता होता कि स्किन की कितनी टाइप्स हैं, उनको ये तक पता नहीं होता कि हेयर की कौन कौन सी टाइप्स हैं, उनको ये तक नहीं पता होता कि नोवेज किस लिए है और लव नेचर किस लिए है, उनको प्रोडक्ट्स की इंग्रेडिएंट्स नहीं पता होते। आपने देखा होगा मोस्टली हम किसी को ओरिफ्लेम के लिए इनवाइट करते हैं ना, तो ये सुनने को मिलता है कि अ, मैंने ओरिफ्लेम में वर्क किया, मेरी स्किन खराब हो गई, मैंने ओरिफ्लेम की प्रोडक्ट्स यूज़ की, मेरी स्किन खराब हो गई, इसका तो सोल्यूशन ही नहीं है कोई, ये तो प्रोडक्ट्स फेक हैं, ऐसे है वैसे है। क्यों? ये सुनने को क्यों मिलता है? ड्यू टू लैक ऑफ प्रोडक्ट नॉलेज। ठीक है, प्रोडक्ट नॉलेज का होना सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अंधाधुंध डिस्क्रिप्शन आप लगा सकते हैं, जो मैं आप लोगों को पिक्स यहाँ पे सेंड करती हूँ वो आप लगा सकते हैं, ठीक है, लेकिन कस्टमर को, आप एक सेलर नहीं है, कस्टमर को उनकी मर्जी की प्रोडक्ट्स नहीं देनी। ठीक है, कस्टमर को सॉल्यूशन देना है, उनको प्रोडक्ट नॉलेज बताना है, उनको प्रोडक्ट नॉलेज देना है। आपको प्रोडक्ट नॉलेज पता होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए अच्छा कितने लोग हैं आप लोगों में से जिनको पता है कि ओरिफ्लेम में कितने टाइप के ब्रांड्स हैं। मतलब ऑब्वियसली जैसे एक बहुत बड़ा एक कंपनी है ओरिफ्लेम, इसके अंदर नोवेज है, इवन आउट है, तो कितने टाइप के हैं ये आप लोग सबसे पहले देखें। नोवेज है, इसके अलावा लव नेचर है, इवन आउट रेंज है, मतलब कि ऑप्टिमल्स रेंज है, मेकअप में दवान की रेंज है, ऑन कलर की रेंज है, जुडानी गोल्ड की रेंज है, इसी तरह शैम्पू में 3 टाइप की रेंज है। ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। देन आपसे कोई भी क्वेश्चन करता है ना, तो फौरन आपको, आप जब आंसर देते हो कि नहीं ये चीज़ हमारे ओरिफ्लेम में ये चीज़ है, ये चीज़ नहीं है, ये आपका मोरल, आपका जो इंटरेस्ट होता है, आपका जो इमेज होता है, वो एक बहुत ज़बरदस्त पड़ता है। तो इसलिए प्रोडक्ट नॉलेज सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। कोई भी 100% करेक्ट नहीं होता। मैं अभी तक कहूँगी कि मैं अभी तक सीखने के प्रोसेस में हूँ, मैं अभी तक सीख रही हूँ, ठीक है, मुझे 100% नहीं पता, 100% किसी को भी नहीं पता होता। हर चीज़ जो है बार 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 आपको टेस्ट करने से पता चलती है, आपको सीखने से पता चलती है। तो प्रोडक्ट नॉलेज बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। प्रोडक्ट किस तरह यूज़ करनी है। अब मुझे इतना दुख हुआ जब मुझे पिछले दिनों पता चला कि एक बंदी फेमिनाइल, जो कि एक इंटीमेट वॉश है, उसको एज अ फेस वॉश यूज़ करती है। अब यहीं से आप अंदाज़ा लगा लें कि प्रोडक्ट नॉलेज के ना होने का कितना बड़ा नुकसान है। वेरी सॉरी टू से, ये चीज़ बहुत सारों को चुभेगी भी और बहुत सारों को बुरी भी लगेगी, लेकिन ये 100% सच है कि जब भी कोई न्यू मेंबर आता है और हम उनको कहते हैं कि आपने अपनी पर्सनल शॉपिंग से स्टार्ट करना है, आप अपने घर की प्रोडक्ट्स को रिप्लेस करें ओरिफ्लेम से, आप चाहे एक सोप से स्टार्ट करें, वो नहीं करते। वो कहते हैं कि नहीं, मैं क्यों अपनी पॉकेट से लूं भाई, मैं क्यों लूं, आपने कहा था कि ये विदाउट इन्वेस्टमेंट है, तो मैं क्यों इन्वेस्टमेंट करूं। इन्वेस्टमेंट का मतलब सबसे पहले आपको पता होना चाहिए। अपने न्यू मेंबर्स को ये इन्वेस्टमेंट का मतलब समझाएं कि इन्वेस्टमेंट होता है कि आपने पैसा लगा दिया इसके अंदर और आप बैठ गए हैं, ठीक है। ओरीफ्लेम में इन्वेस्टमेंट जो है वो आपका माइंड है और आपका टाइम है। और अगर आपको कहा जा रहा है कि आप अपने घर की प्रोडक्ट्स को ओरीफ्लेम से रिप्लेस करें, तो आप, वो इन्वेस्टमेंट नहीं है, वो आपको कहा जा रहा है कि आपको उसके बदले प्रोडक्ट्स मिल रही हैं। अगर आप 200-250 लगा रहे हो तो उसके बदले आपको एक प्रोडक्ट मिल रही है जो आपको पर्सनल आप यूज़ करेंगे और जो आप टेस्ट करवाएंगे। जब आप इर्द गिर्द उसको टेस्ट करवाएंगे, अपने इनर सर्कल में टेस्ट करवाएंगे, ऑटोमेटिकली लोग उसको टेस्ट करेंगे, एज अ टेस्टर के तौर पर वो आपको ऑर्डर देंगे। आपकी ऑर्डरिंग के लिए हम ये बात कहते हैं। अब विद इन 4 डेज जब वो ये देखते हैं, अच्छा 99, अब ज़ाहिर है हम किसी को, अब ओरीफ्लेम में होते हुए हम किसी को जो है वो नहीं
फोर्स करते। स्पेशली मेरा कभी भी ये मकसद नहीं रहा कि मैं मेंबर को फोर्स करूं कि नहीं आप जो है पर्सनल शॉपिंग ही करें, आप पहले पर्सनल शॉपिंग ही करें। मैंने हमेशा ये बात कही है कि आप अपनी शॉपिंग करें, लेकिन अगर कोई ना मेंबर करना चाहे, मैं उसको फोर्स नहीं करती कि आप अपने से ही स्टार्टिंग करें, आप खुद ही बीपीस करें। मैंने कभी फोर्स नहीं किया, अगर मैंने कभी फोर्स किया है तो मुझे बताएं। लेकिन ये एक टिप है आपकी वर्किंग स्टार्ट करने की, कि जब आप पर्सनल शॉपिंग करते हैं, आपके हाथ में प्रोडक्ट आती है, आपका मोरल अप होता है, आपका हौसला अप होता है। मोरल डाउन कब होता है, हौसला कब आपका टूटता है, जब आपके कस्टमर नहीं मिलते। और बहुत सारे मेंबर्स विद इन 4 डेज छोड़ जाते हैं। अभी पिछले दिनों 2 मेंबर्स ने ग्रुप छोड़ा है। क्यों? जी कस्टमर नहीं मिलते, कस्टमर नहीं लेते। मैंने उनसे पूछा कि आपको ज्वाइनिंग हुए अभी कितना दिन हुए हैं? 2 दिन हुए हैं, 3 दिन हुए हैं, लेकिन क्या हुआ है? पर्सनल नहीं कुछ लिया। और पर्सनल हम लेंगे नहीं, हमें तो कस्टमर ही नहीं मिलते। जब कस्टमर नहीं मिलते हम कैसे करेंगे? मैंने एक बंदी को ये तक ऑफर दे दी कि 50 रुपीज़ आप करें, बाकी 50 आपके मैं करवा दूंगी। कहती हैं जब कस्टमर ही नहीं मिलेंगे मैं कहाँ से 50 कर लूंगी। यहीं से मुझे अंदाज़ा हो गया कि शी इज़ नॉट इंटरेस्टेड। ओरीफ्लेम में आते ही आपके माथे पे टैग नहीं लगता कि हाँ भाई आपने ओरीफ्लेम ज्वाइन कर लिया है, टैग लग गया और कस्टमर खुद ब खुद भाग गया है। कस्टमर को जब आपके हाथ में कैटलॉग नहीं होगी, आप कस्टमर को कैटलॉग नहीं दिखाएंगे, आप कस्टमर से बात नहीं करेंगे, ठीक है, आपके हाथ में ओरिफ्लेम की कोई प्रोडक्ट नहीं है, आप कस्टमर को कुछ टेस्ट नहीं करवा रहे, आप अपने इनर सर्कल से स्टार्ट नहीं कर रहे, ठीक है, आप डायरेक्ट लग गए हैं जी फेसबुक पे, लग गए हैं जी फेसबुक से मैं कस्टमर ढूंढ रहा हूँ। मुझे बड़े लोग कहते हैं कि ये देखिए मैंने फेसबुक पे ना अपने ग्रुप्स में पोस्ट करना शुरू कर दिया है, मैंने फेसबुक पे अपने पेज पे पोस्ट करना शुरू कर दिया है, मैंने फेसबुक पे जो है अपने सारे फ्रेंड्स एंड फैमिली को, सॉरी फ्रेंड्स एंड फैमिली नहीं, फेसबुक पे जितने भी मेरे फ्रेंड्स हैं मैंने उनको सेंड करना शुरू कर दिया है। मुझे ज़रा सा भी फ़र्क नहीं पड़ता इस चीज़ से, और मैं उस बंदे को सीरियस भी नहीं लेती। क्यों? क्योंकि 50% मैं श्योर हो जाती हूँ कि इसने वर्क नहीं करना आगे। क्योंकि एक प्रॉपर वे ये है कि आप ओरिफ्लेम में आए हैं, आपने अपने लिए पहले कुछ छोटी मोटी चीज़ ली है, आपने पर्सनल शॉपिंग की है, साथ आपने अपनी फैमिली, अपने फ्रेंड्स, अपने कजन्स, अपने इनर सर्कल को, अपने मोहल्लेदारों को ही चले उनको इनवाइट किए हैं, आपने उनसे 300-300 रुपया पकड़ा है, या उनसे ऑर्डर्स कलेक्ट किए हैं, और आपने क्या किया? कंपनी को ऑर्डर किया। ये होती है एक स्टार्टिंग, एक बेस्ट एंड अमेजिंग स्टार्टिंग, जो कभी आपका मोरल डाउन नहीं होने देती। और जब आप डायरेक्ट फेसबुक पे शुरू हो जाते हैं ना, तो 4 दिन के अंदर अंदर ओरिफ्लेम छूटना ही छूटना है। ये मैं इस बात की शर्त लगा सकती हूँ। मिस्टेक नंबर 4, स्टार्ट में ही कह रही हूँ, वेरी सॉरी, जिसको भी ये चुभे, वेरी सॉरी, लेकिन ये एक कड़वा सच है जो एक बार आप लोग लाजमी सोचिएगा कैसा है या नहीं। एंड मुझे अभी तक कोई हजारों लोग मिले हैं जो कैसे हैं, और फ्लेम में आते हैं, पहले 3 महीने पता नहीं कहाँ से उनको ऑर्डर्स मिल जाते हैं, ऑर्डर्स मिलते हैं, 100 बीपीज होते हैं, वेलकम गिफ्ट्स भी लिए जाते हैं 2000, 3500, 5000 वाला, बट उसके बाद अचानक उनके कस्टमर मर जाते हैं। सच, कड़वा सच, एक बार सोचें इस बारे में। उनके कस्टमर मर जाते हैं, उनके कस्टमर पता नहीं कहाँ चले जाते हैं। इसको मैं कहूँगी कि गिफ्ट्स का लालच, उन्हें गिफ्ट्स का लालच होता है कि भाई हमारे वेलकम गिफ्ट मिलने हैं, हम ये वेलकम गिफ्ट लें 2000, 3500, 5000, और जब 5000 वाला ले लेते हैं वो समझते हैं कि ओरिफ्लेम खत्म हो गया, अब ओरिफ्लेम में उनके लिए कुछ नहीं है। हालांकि ये एक स्टार्टिंग होती है, ये एक छोटा सा स्टेप होता है जो ओरिफ्लेम अपने आने वालों को दिल से वेलकम करता है कि हाँ भाई आप ओरिफ्लेम में आए हैं, हम आपका दिल से वेलकम करते हैं, हम आपको 2000, 3500, 5000 वाला गिफ्ट दे रहे हैं,
लेकिन ये सिर्फ आपकी एक बिगिनिंग है। अब आपको सेल्स एक्शन, आपको स्पॉन्सर गिफ्ट, अगर कोई लॉयल्टी है वो गिफ्ट, अगर मेरी तरफ से कोई ऑफर्स है वो, आपको कमीशन, आपको सर्टिफिकेट, हर चीज कंपनी दे रही होती है। इस तरह तो 3 साल हो गए हैं मुझे, मेरे तो वेलकम गिफ्ट 3 साल पहले खत्म हो गए थे। मैं छोड़ देती, मैं यहाँ पे आज होती ना। ऐसे बहुत सारे मेंबर्स हैं। सेल्स एक्शन का लालच बहुत लोग लेते हैं। 50-50 बीपीस किए, चल भाई सेल्स एक्शन मिल गया, चलो भाई अब हमारी क्लोजिंग हो गई। पहले तो 50 बीपीस के लिए जो स्टेटस लगते हैं, जो वर्किंग होती है, मैं कहती हूँ दिन रात एक। बट जैसे 50 बीपीस हो गए, मिल गया, चलो भाई अब हमारे स्टेटस भी चेंज हो गए हैं, अब हमारी वर्किंग भी चेंज हो गई है, और अब हमारे कस्टमर भी डेड हो गए हैं। वेरी सॉरी टू से, ये मैं कहूँगी कि ऐसे लोग जिंदगी में कभी कुछ नहीं कर सकते। ये सिर्फ एक लालच होता है, वो शॉर्टकट्स ढूंढते हैं। वो शॉर्टकट्स के चक्करों में अपनी जिंदगी में बहुत कुछ खो देते हैं। ये जो अपने अंदर गिफ्ट्स का लालच है ना, इसको खत्म करें। कि वेलकम प्रोग्राम खत्म हो गए हैं, चलो ओरिफ्लेम से छोड़ते हैं, ओरिफ्लेम में अब कुछ नहीं है, चलो भाई 50 बीपीज हो गए हैं, चलो भाई अब रिलैक्स हो जाओ, अब अगले महीने देखेंगे हमने क्या करना है। इसकी बजाय अगर आप ओरिफ्लेम के सक्सेस प्लान को समझें कि ओरिफ्लेम में लेवल है, ओरिफ्लेम में आपकी मेंबर मेकिंग है, ओरिफ्लेम में टीम बिल्डिंग है, ओरिफ्लेम में प्रॉफिट है, ओरिफ्लेम की छोटी छोटी चीजें आपको कामयाब करेंगी, तो ऑटोमेटिकली आप ऊपर जाना शुरू हो जाते हैं। ठीक है। डिलीवरी चार्जेस नॉट अ बिग इशू। डिलीवरी चार्जेस का बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम आता है, जो मैं आगे आपको बताती हूँ। बट ये गिफ्ट्स की जो लालच है ना, इसको ज़रा कम करके थोड़ा सा साइड पे करें। फिर मुझे बताएं कि आपको ओरिफ्लेम कैसा लग रहा है। इस ऐनक को उतारें, अपने कस्टमर को मारने के बजाय जगा के रखें। ये एक काफ़ी ज़्यादा तलख हो गया, लेकिन ये एक बहुत बड़ी हकीकत। मिस्टेक नंबर 5, ये भी एक बेटर रियलिटी है। इन्वेस्टमेंट एंड स्टॉकिंग बहुत मेंबर्स करते हैं, बहुत ही ज़्यादा। हालांकि ओरीफ्लेम जो है वो इन्वेस्टमेंट का बिजनेस है ही नहीं। ओरीफ्लेम स्टॉकिंग का बिजनेस है ही नहीं कि आप 10-10, 15-15 हज़ार, 50-50 हज़ार, 50 हज़ार की भी एक दो लोग करते हैं कि जी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और स्टॉक जमा कर रहे हैं। हाँ, सम टाइम ऐसा होता है कि आपको अभी फ़िलहाल ऑर्डर नहीं मिल रहे हैं, लेकिन आपको पता है कि आपके शुगर स्क्रब निकल जाने हैं, आपको पता है आपके होटल निकल जाने हैं, आपको पता है आपके फेशियल पैक्स निकल जाने हैं, आपको पता है कि आपके सोप्स निकल जाने हैं, आपको पता है कि सस्ती चीज़ें निकल जाती हैं। देन यू कैन डू। इससे मैंने कभी मना नहीं किया, लेकिन सिर्फ बीपीस पूरे करने के लिए और गिफ्ट्स पूरे करने के लिए आप फजूल फजूल चीज़ें कह रहे हैं कि ये ऐड कर दो, अच्छा ये नहीं ये ऐड कर दो। ये इंतहाई कोई फजूल हरकत है। ये चीज़ आपको ओरिफ्लेम छोड़ने पर मजबूर कर देती है, और बाद में आप पता क्या कहते हैं। मेरे पास बहुत सारे लोग ऐसे आते हैं जो कहते हैं कि हमारी स्पॉन्सर ने बोला था, हमारे लीडर ने बोला था, हमारी मैनेजर या डायरेक्टर ने बोला था कि ना अपने बीपीस पूरे करें, तो बीपीस पूरे करवाने के लिए जी है हमने जो है ना स्टॉकिंग कर लिया। मेरे पास 50 हज़ार का सामान है, मेरे पास 1 लाख का सामान है, इतना इतना सामान जमा किया होता है। मेरी बात सुने, आपके कोई फीडर पीती बच्ची हैं क्या? आपकी जेब से पैसे ज़बरदस्ती लीडर ने, डायरेक्टर ने निकलवा लिए थे, जो आपने जो है वो 50 हज़ार 1 लाख की कर ली थी। देखें, कोई भी बच्चा नहीं होता, अल्लाह पाक ने सबको बराबर का दिमाग दिया है। ठीक है। अब उसको यूज़ आपने अपने लिहाज से करना है। अब ये इन्वेस्टमेंट एंड स्टॉकिंग का जब भी इशू आता है और इसकी वजह से बहुत सारे मेंबर्स लेफ्ट कर देते हैं, और इवन डाइट के डिलीवरी चार्जेस का इन्वेस्टमेंट कुछ लोग इसलिए कर लेते हैं जी, एक ही दफ़ा मैं ऑर्डर करूँ और एक ही दफ़ा ऑर्डर में हमारे पास जो है स्टॉक आ जाए। ठीक है, मैं ऑर्डर कर लूँ, ऑर्डर में फजूल फजूल चीज़ें ऐड कर ली जाती हैं और अपने पास जो है वो स्टॉक मंगवा लिया जाता है, और उसके बाद जी डिलीवरी चार्जेस की वजह से हम दूसरी दफ़ा ऑर्डर नहीं करेंगे।
और डिलीवरी चार्जेस की वजह से बहुत सारे मेंबर्स जो है वो लेफ्ट कर देते हैं कि हमने एक ही डीसी में पे करना है, हम क्यों अलग डीसी में पे करें। भाई मेरी बात सुने, आप इन्वेस्टमेंट स्टॉकिंग ना करें, आपसे कौन कह रहे कि आप स्टॉकिंग करें, ठीक है, या आप अपनी जेब से डीसी पे करें। आपके कस्टमर हैं, ठीक है, 2 कस्टमर ने आपको ऑर्डर दिया है, 3 ने दिया है, 4 ने दिया है, आप उनसे 50-50 रुपीज़ लें, ठीक है। आप उनको फ्री डिलीवरी क्यों दे रहे हैं, आप लें उनसे 50-50। जो बंदा आपको 1000 रुपये का ऑर्डर दे सकता है वो 50 रुपीज़ डिलीवरी चार्जेस भी पे कर सकता है। जब आप उनको ये कहेंगे कि भाई डिलीवरी चार्जेस 200-250 है लेकिन मैं आपसे 50 रुपीज़ ले रही हूँ, वो देगा, ठीक है। आप बजाय ये कि जितना टाइम और जितना पैसा आपने इन्वेस्टमेंट या स्टॉकिंग में वेस्ट करना है, वही आप ऑर्डर्स कलेक्ट करने में कर लें। आप ऑर्डर्स कलेक्ट करें, जिससे आपने ऑर्डर्स कलेक्ट किए उससे 50, 60, 70 रुपये एक्स्ट्रा लें, 100 रुपये एक्स्ट्रा लें, ठीक है। अगर आप उनसे एडवांस पेमेंट ले लेते हैं ना, तो 100 रुपया लगता है उस तक ऑर्डर जाने में, सारा ऑर्डर आपके पास आ जाएगा, वहां से आपका 100 रुपया लगेगा उस तक ऑर्डर भिजवाने का। तो आई थिंक कि अगर इस चीज़ को ओवरकम किया जाए तो ओरीफ्लेम में आप लॉन्ग टर्म रह सकते हैं। अदरवाइज वही होगा जो हर दूसरे बंदे के साथ होता है। मिस्टेक नंबर 6, जो मुझे भी बहुत ज़्यादा इशू है। इस टाइम ग्रुप में तकरीबन 100 लोग हैं, लेकिन बड़ी मुश्किल से 30-40 लोग मेरी ये ट्रेनिंग सुनेंगे, बड़ी मुश्किल से। तो इसी तरह जब आपकी लैक ऑफ ट्रेनिंग होता है, जब आप ट्रेनिंग्स नहीं लेते, आपको कंपनी जो ट्रेनिंग्स दे रही है वो नहीं आप लेते। इवन डैट मैंने सिर्फ इस मंथ में सिर्फ टोटल 5 सेशन दिए हैं, जिनमें से जो मेरा लास्ट था, इससे पहले जो था, उसमें भी कितने लोग आए थे सब लोगों को पता है। जब आप लोग सेशन नहीं लेंगे, आप लोग ट्रेनिंग्स लेंगे, ठीक है, आप लोग ट्रेनिंग्स में आएंगे नहीं, आप प्रोडक्ट स्टोरीज नहीं बनाएंगे, आप लोग जो है वर्क करेंगे ही नहीं। मीन्स कि जो मैं आपसे एक्टिविटी मैंने करवाई, एक्टिविटी में कितने लोगों ने पार्टिसिपेट किया, सिर्फ 15 या 16 लोगों ने एक्टिविटी में पार्टिसिपेट किया। जब आप लोग ये चीज़ करेंगे ही नहीं, तो किस तरीके से आप कह सकते हैं कि आप इसमें कामयाब होंगे। जब आप ट्रेनिंग्स नहीं ले सकते, आपके पास ट्रेनिंग्स के लिए टाइम ही नहीं है, ठीक है, आप लोगों के पास जो है वो अपनी अपलाइन को, अपने स्पॉन्सर को सुनने का टाइम नहीं है, तो आप किस तरह कामयाब होंगे। स्पॉन्सर, आपकी अपलाइन आपको वही बताती है जो जिसका उसको नॉलेज होता है, जिसकी ट्रेनिंग उसने ली होती है। जब आपने ट्रेनिंग्स अटेंड नहीं करनी, जब आपने ट्रेनिंग्स को फॉलो अप नहीं करना, ट्रेनिंग्स का जो है वो आंसर नहीं करना, तो आपकी इस बिजनेस में कोई जगह नहीं है। आपने कभी ना कभी लेफ्ट करना ही करना है। ओके जी, अब हमारे पास आ गई है मिस्टेक नंबर 7 एंड लास्ट मिस्टेक, गाइडलाइन इशू, जो कि अपनी टीम में भी आप लोग फेस करते हैं कि आपके मेंबर्स जो है गाइडलाइन पे नहीं चल रहे होते। क्यों? क्योंकि आपकी बॉन्डिंग नहीं होती है अपनी मेंबर के साथ। जब आपको पता ही नहीं है कि आपके मेंबर की क्या मेंटालिटी है, जब आपने अपनी मेंबर को कभी टाइम ही नहीं दिया, आपने अपनी मेंबर का प्रॉब्लम नहीं सुना, इशू नहीं सुना, तो ये सब तो होगा। अब मेरी टीम में 100+ मेंबर्स हैं, मैं सबके साथ खुद अटैच नहीं हो सकती, लेकिन आप लोग अपनी स्पॉन्सर के साथ अटैच हो सकते हैं। आपको जो प्रॉब्लम आ रही है, जो भी इशू आ रहा है, आप अपने स्पॉन्सर से डिस्कस करें। हाँ, अगर आपको गाइडलाइन इशू है, मींस कि आप उनसे सेटिस्फाइड नहीं हो रहे, तो स्पॉन्सर के साथ डायरेक्ट हो जाएं। अगर उससे भी नहीं है तो उसके उसके स्पॉन्सर से हो जाए, उससे नहीं है तो मेरे साथ आप डायरेक्ट हो जाएं। लेकिन वही बात कि अगर आपको मेरे से भी इशू है, फिर क्या होगा कि जो चारों लोग हैं, आप उनसे थोड़ी थोड़ी इन्फॉर्मेशन चारों से लें, क्योंकि 4 डिफरेंट माइंड आपको बहुत अच्छा गाइड कर सकते हैं। लेकिन प्रॉब्लम इज कि गाइडलाइन को फॉलो नहीं करना। हमने काम अपनी मर्जी से करना, नो डाउट। और में हम ये कहते हैं कि आप अपनी मर्जी से काम करते हैं, आप अपने बॉस खुद होते हैं, लेकिन आपका स्पॉन्सर आपका दुश्मन नहीं होता। आपका स्पॉन्सर आपको वही चीज़ बताता है जिसमें आपकी भलाई है, ठीक है, वो कभी आपको गलत चीज़ का मशवरा नहीं देगा। लेकिन अगर आप उसकी गाइडलाइन को फॉलो ही नहीं करेंगे तो आप उसमें कामयाब नहीं हो पाएंगे। आपने आज नहीं तो कल
ओरिफ्लेम छोड़ना ही छोड़ना है, ओरिफ्लेम आपसे छूट जाएगा। और इसकी मैं आपको लिख के गारंटी देती हूँ कि अगर आपने इन 7 मिस्टेक्स को कवर अप कर लिया, इन 7 मिस्टेक्स को चेंज कर लिया, ये 7 मिस्टेक्स सोच ली कि अब आपने नहीं करनी, आप ओरिफ्लेम के अपकमिंग लीडर होंगे। आप ओरिफ्लेम से मंथली 50,000 क्रॉस कमाएंगे। बट डिपेंड्स कि आपने इन चीज़ों को किस तरीके से कवर अप करना है। एंड दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। किसी का कोई क्वेश्चन है या किसी ने कुछ पूछना है तो यू कैन, आई विल आंसर। थैंक यू सो मच।